और hello everybody, welcome back to our channel that is Topper Ninja Agriculture। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और कैसे चल रहा है वेकेशन? बढ़िया। तो चलिए बढ़िया वेकेशन के साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ी कर लेते हैं। सो आई होप कि आपने DDSO का फर्स्ट वीडियो और यूपी कैटेट हॉर्टिकल्चर वीडियोस देख चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एंड हेयर कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ DDSO एंड दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम लोग गार्डन पहले देख चुके हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े सारी वीडियोस की न्यूज़ या नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। के टॉपिक है गार्डन, स्कोप ऑफ गार्डनिंग एंड फीचर्स ऑफ गार्डन। सबसे पहले हम लोग गार्डन देखेंगे, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ गार्डनिंग, देन फीचर्स ऑफ गार्डन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं चलिए गार्डन। अब गार्डन की डेफिनेशन तो सब जानते हैं, गार्डन की डेफिनेशन बताने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखी जाए तो अ पीस ऑफ ग्राउंड मोस्टली आउटडोर्स इन विच वेजिटेबल क्रॉप्स, ट्रीज, ग्रास एंड फ्लावर श्रब्स कैन बी ग्रोन। ओके, तो ऐसा अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिसको ब्यूटीफाई किया गया है। अब ब्यूटीफाई कैसे किया गया है? फ्लावर्स ग्रो किए गए हैं, लॉन बनाया गया है ग्रास से, और ट्रीज श्रब्स से हेजेस बनाई गई हैं। ठीक है, ऐसे गार्डन को बनाया गया है। उसके बाद है आपका स्कोप क्या है गार्डनिंग के। सो गार्डनिंग वॉज ओनली एन आर्ट एंड साइंस इन अर्लियर डेज, बट नाउ डेज इट इमर्ज एज अ ह्यूज इंडस्ट्री। और जो आपकी लैंडस्केप ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग है, इट एक्सपेंडेड एज ए मल्टीपर्पज इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स मैनी एक्टिविटीज लाइक प्रोपगेटिंग एंड रियरिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, लैंडस्केपिंग, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोइंग मीडिया, पोट्स एंड अदर एसेसरीज एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या है आपका गार्डनिंग है, इट एड्स ब्यूटी टू द लैंडस्केप। उसके बाद आपका है इट इम्प्रूव्स एंड कंजर्व एनवायरनमेंट। अब आज के पोल्यूशन के टाइम पे जब एनवायरनमेंट कंडीशन इतनी ख़राब है, अगर कोई अल्टरनेटिव है लैंड को अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का, कंजर्व करने का, तो लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग से बढ़िया क्या ऑप्शन हो सकता है। एंड इट जनरेट एंड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट opportunities and simultaneously promoting the activities that would improve the environment। okay, so ये थे आपके scopes of gardening। उसके बाद देख लेते हैं features of garden। अब features क्या होते हैं कि ऐसे elements होते हैं गार्डन के जिनके बिना गार्डन इनकम्प्लीट होता है, उसी को कहा जाता है features of garden। सबसे पहले देख लेते हैं अवेन्यू। अवेन्यू आपका क्या होता है कि जहाँ रोड के बोथ साइड्स जो ट्रीज ग्रो किए जाते हैं शेड्स और ब्यूटी पर्पस के लिए, उन्हीं को अवेन्यू कहा जाता है। उसके बाद आ गया आपका टोपियरी। क्या होता है? अब टोपियरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें प्लांट्स को ट्रेन करके उनको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे एनिमल की शेप्स में, बर्ड की शेप में, आर्चीज की शेप में, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं एलिफेंट की शेप में कन्वर्ट किया गया है, इसको कहते हैं टोपियरी। उसके बाद है ट्रॉफी। क्या होता है? अब आप लोग गार्डन गए होंगे, उसमें ट्रीज देखे होंगे आपने, या कोई भी स्टैचू है, उसके अराउंड क्या होता है कि कलरफुल पॉटेड प्लांट्स को डेकोरेट किया जाता है डिफरेंट टायर्स में, उसी को क्या जाता है ट्रॉफी। अब चाहे वो स्टैचूज के अराउंड हो, ट्री ट्रंक के, लैम्प पोस्ट के या पिलर के। उसके बाद आता है आपका लॉन। अब लॉन क्या होता है कि एक ऐसा एरिया वेयर ग्रास इज ग्रोन एज अ ग्रीन कारपेट, उसी को कहते हैं आपका लॉन। अब लॉन में जो मेन ग्रास यूज होती है वो होती है साइनोडोन डैक्टाइलम, क्योंकि ये रफ एंड टफ ग्रास होती है और वियरिंग एंड टियरिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद आ गया आपका कारपेट बेड। अब कारपेट बेड क्या होता है कि कलरफुल फोलिएज है जिस प्लांट्स को ट्रिम करके
उनको डिफरेंट डिजाइन्स में या अल्फाबेटिक लेटर्स में कन्वर्ट किया जाता है एज ए कारपेट बेड। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज है उसमें कन्वर्ट किया गया है एक डिजाइन बनाने के लिए, और सेकंड जो आपका है कुछ अल्फाबेटिक लेटर्स में कन्वर्ट किया गया है, इसी को कहते हैं कारपेट बेड। उसके बाद आपका आता है श्रब्स एंड श्रबरी। ठीक है, तो श्रबरी क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ श्रब्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड श्रबरी। Shrubberies has two type, one is pure shrubbery, second is the mixed shrubbery। प्योर shrubbery किसको कहते हैं? जब एक सेलेक्टेड एरिया में सिंगल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं या श्रब्स ग्रो किए जाते हैं, उसको प्योर shrubbery कहते हैं। एंड अपोजिट ऑफ दैट कि एक ही एरिया में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ श्रब्स ग्रो किए जाते हैं, उसको मिक्स्ड shrubbery कहते हैं। उसके बाद आके आपका एबोरेटम। एबोरेटम क्या होता है? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज in one place are grown in one place is called arboretum। उसके बाद आपका flower beds and borders। So flower beds of a simple design can be laid out on the outskirts of the lawn and along the foundation of the building। So building की foundations में और lawn के outskirts पे एक flower beds grow किए जाते हैं, उन्हीं को फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं, उन्हीं को फ्लावर बेड्स कहा जाता है। और बॉर्डर्स आर द कंटिन्यूअस बेड्स और मोर लेंथ देन विड्थ कंटेनिंग प्लांट्स ऑफ वन काइंड ओनली अलोंग द रोड साइड इज कॉल्ड बॉर्डर्स। ठीक है, ये था आपका बॉर्डर्स। फ्लावरिंग एनुअल्स क्या होते हैं? अब फ्लावरिंग एनुअल्स जानने से पहले एनुअल्स जान लेते हैं। एनुअल्स को हम लोग सीजन प्लांट्स भी कह सकते हैं, जो कि एक सीजन में अपना लाइफ टाइम कवर करते हैं। जैसे आपका एंटीरिनम, फ्लोक्स, वर्बीना, मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग एनुअल्स। ओके, सो नेक्स्ट है आपका ग्राउंड कवर्स। ग्राउंड कवर्स क्या होता है कि डाइकोट प्लांट को जो स्ट्रगलिंग नेचर के होते हैं, मतलब इरेगुलर ग्रोथ शो करते हैं, इज यूज्ड टू कवर द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड कवर। ठीक है, जैसे आपका वर्बीना है, विडेलिया है, ये सब आपके ग्राउंड कवर के एग्जांपल्स है। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। एज द नेम सजेस्ट, क्लाइंबर्स मीन्स द थिंग्स दैट कैन क्लाइंब। ठीक है, तो क्लाइंब कर सकती हैं जो। तो ग्रुप ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स दैट यूज टू ग्रो ओवर वॉल्स। ठीक है, तो क्लाइंब करके वॉल्स पे चला जाता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि जो पोल है उसके थ्रू ग्रो करके वो रूफ तक गए हैं क्लाइंब करके प्लांट, तो उसी को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया हर्बेशियस पेरेनियल्स। अब सबसे पहले पेरेनियल्स का मीनिंग देख लेते हैं। पेरेनियल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट कवर्स देयर लाइफ साइकिल मोर देन 2 years। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा अपना लाइफ साइकिल कवर करते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल आ गया पेरेनियल वर्बीना, पोर्टुलाका, विनका। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बेशियस पेरेनियल्स। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रीज क्या होता है? मेन फ्रेमवर्क ऑफ गार्डन। ट्रीज with beautiful and fragrance flowers with foliage which provide adequate shades are grown in garden। ठीक है, तो ऐसे ट्रीज जिनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं और फोलिएज भी हो, वो जो कि प्रोवाइड करता है एडिक्वेट शेड, वो ग्रो किए जाते हैं आपके गार्डन्स में। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लूमेरिया है, कैलेस्टिमोन, लेंसियोलेटस है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। बल्ब, नेक्स्ट इज बल्ब। सो बल्बस प्लांट को जो ग्रो किए जाते हैं या तो एनुअल या तो पेरेनियल, उन्हीं को, जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया ट्यूलिप, पेंसिस, एलियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। नेक्स्ट इज द वाटर प्लांट्स as the name suggests कि these are the plants that have adapted to grow in the aquatic conditions। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ग्रो किए जाते हैं उनको वाटर प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया हेजिस। अब हेजिस क्या होता है? हेजिस को ग्रो किया जाता है लाइफ फेंसेस की तरह। लाइफ फेंसेस की तरह मतलब कि गार्डन के अराउंड फेंसेस बनाने के लिए, ग्रीन वॉल बनाने के लिए, जैसे ताकि जो फॉरेनर एनिमल्स हैं कोई उसमें गार्डन में ना आ सके। ठीक है, दीज आर प्रोन
to maintain the height of 50 to 65 centimeter. They help to divide the garden into different number of parts so that each can have their distinct feature. Okay, these are the hedges. Next is edges. Edges क्या होता है? These are the perennial herbs often used as a short border for the lawn. ठीक है, शॉर्ट बॉर्डर होते हैं लॉन के लिए. और डिवाइडिंग बेड्स फ्रॉम द रोड्स, जो कि बेड्स को रोड से डिवाइड करते हैं, वॉक्स और पाथ से डिवाइड करते हैं. दीज हम ऑफन स्टैंड फ्रीक्वेंट ट्रिमिंग. इन जो एजिस प्लांट्स हैं उनको फ्रीक्वेंट ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है. उसके बाद आगे आपका संकिन गार्डन. संकिन गार्डन में क्या होता है कि जो नेचुरल डिप्रेशंस होते हैं, आपके नेचुरल डिप्रेशंस को यूज़ करके वहाँ गार्डन बनाया जाता है. जैसे कि आपके जो डिप्रेशंस हैं उनके अंदर डिफरेंट टीयर्स में ग्राउंड कवर्स को, एजिस, फ्लावर बेड्स और स्मॉल हर्ब्स को ग्रो किया जाता है. और जो सेंटर है डिप्रेशंस का, उसको पूल की तरह या कोई भी वाटर प्लांट, वाटर पार्क, कोई भी वाटर सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है और उनमें वाटर प्लांट ग्रो किए जाते हैं. उसके बाद आगे आपका रॉक गार्डन. रॉक गार्डन क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि क्रिवाइसिस, रॉक की क्रिवाइसिस में से ग्रो किए गए हैं, उनके अराउंड रॉक की अरेंजमेंट करना कोई रॉक गार्डन कहते हैं. अब रॉक गार्डन में बहुत कॉन्ट्रास्ट दिखता है क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनके नेचर सॉफ्टनेस होती है और जो रॉक्स हैं वो बोल्ड और रगडनेस नेचर के होते हैं. तो इसीलिए दोनों का कॉन्ट्रास्ट बनता है. जो स्टोन्स है वो हेल्प करते हैं प्लांट को टू रिटेन देयर मॉइस्चर एंड कीप देयर रूट्स कूल. ठीक है, तो अपनी रूट्स को कूल रखने के लिए, और स्टोन क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद है वाटर गार्डन. वाटर गार्डन में क्या है कि इसमें है, वाटर गार्डन में क्या होता है कि एक वाटर पॉन्ड है या वाटर फाउंटेन है, कोई भी वाटर का सोर्स है, उसमें आपने बहुत अच्छे से वाटर प्लांट्स को ग्रो किया गया है, पूरे को ब्यूटिफाई किया गया है, उसी को ही वाटर गार्डन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका वाटर लिलीज है, बहुत सुंदर वाटर प्लांट है जो कि आपका लैंड को ब्यूटिफाई करने में या पॉन्ड को आपका ब्यूटिफाई करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.